ही गाइस, आज जो मेरा टॉपिक है वो पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग और पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका क्या है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में तो हम लोग पॉलिटिक्स में काफ़ी पढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, नवंबर 2017 में भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अभी पता है कि आपको कितने 16वां वित्त आयोग तक हम लोग का हो गया है। ठीक है, तो जो भी अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो कौन सा 15 वित्त आयोग चल रहा है। तो अभी वित्त आयोग के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले अभी देख लेते हैं जो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो नवंबर 2017 में भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, तो किसकी मंजूरी के बाद? राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो मंजूरी किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। नंद किशोर सिंह को NK सिंह को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर सिंह या NK सिंह हैं। इसके पूर्णकालिक सदस्य कौन है? शक्तिकांत दास हैं और अनूप सिंह है। और इसके जो अंशकालिक सदस्य रमेश चंद्र और अशोक लाहिड़ी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, शक्तिकांत दास, अनूप सिंह, रमेश चंद्र और अशोक लाहिड़ी इसके सदस्य हैं। हालांकि जो अजय नारायण झा को शक्तिकांत दास के स्थान पर नियुक्त किया गया था, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में सेवा करने के लिए आयोग से इस्तीफा दे दिया गया था। इतना हम लोग को नहीं ध्यान रखना है, हमें बस इतना ध्यान रखना है अभी फ़िलहाल इसमें सदस्य कौन है। तो शक्तिकांत दास, अनूप सिंह पूर्णकालिक सदस्य हैं। अंशकालिक सदस्य की बात करी जाए तो रमेश चंद्र, अशोक लाहिड़ी जी हैं। ठीक है, आयोग की स्थापना जो है 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए सिफारिशें देने के लिए की गई थी। आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी। तो इसकी जो सिफारिशें कब? 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए सिफारिशें देने के लिए की गई थी। ठीक है, आगे हम लोग इसका पूरा चार्ट देखेंगे। आयोग का मुख्य कार्य क्या है? सहकारी संघवाद को मजबूत करना, सार्वजनिक खर्च की गुणवत्ता में सुधार करना और राजकोषीय स्थिरता की रक्षा में मदद करना है। तो इतने में से आपको बस ये ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। गठन कब किया गया था? 2017 में किया गया था। जो 16वां वित्त आयोग है, तो आपको पता है केंद्रीय वित्त आयोग क्या 280 आर्टिकल उससे संबंधित है। तो 16वां वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत सरकार द्वारा गठित एक वित्त आयोग है। अरविंद पनगड़िया को 1 अप्रैल 2026 से 5 साल की अवधि के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजस्व हिस्सेदारी निर्धारित करने के मुख्य कार्य के साथ आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 16वां वित्त आयोग है उसके जो प्रमुख हैं, उसके जो अध्यक्ष रहेंगे कौन रहेंगे? अरविंद पनगड़िया रहेंगे। ओके, अभी जो 15वां है उसके कौन है? NK सिंह है। और जो 16वें की बात कर रहा है उसके अरविंद पनगड़िया रहेंगे। ठीक है, तो ये कब? 1 अप्रैल 2026 से 5 साल की अवधि के लिए केंद्र सरकार, तो इतना अवधि कब है? 2026 से। ठीक, 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 2023 में 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। और नीति आयोग के जो पूर्व उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अजय नारायण झा, जॉर्ज मैथ्यू, सौम्यकांत दास, निरंजन राजाध्यक्ष के आयोग के सदस्य हैं। जो पहले थे उसके कौन कौन थे? उसके हमारे नंद किशोर अध्यक्ष थे, अशोक लाहिड़ी, रमेश चंद्र, शक्तिकांत दास, अनूप सिंह इसके सदस्य रहते हैं। और यहाँ पे अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष हैं और अजय नारायण झा, जॉर्ज मैथ्यू, सौम्यकांत घोष, निरंजन राजाध्यक्ष इसके आयोग के सदस्य हैं। ओके, देखिए ये चार्ट है इसका। तो आपको पहले ध्यान रखना है उसके 15वें, जो 14, 15, 16 इतने अध्यक्ष आपको ध्यान रखना। तो वित्त आयोग जो पहला वित्त आयोग स्थापना वर्ष 1991, अध्यक्ष कौन रहते हैं? KC नियोगी रहते हैं। इसकी जो अवधि रहती है वो 1992 से 57 तक रहती है, 1952 से 57 तक रहती है। ठीक है, तो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष KC नियोगी जी हैं। स्थापना वर्ष 1951 का है। परिचालन अवधि जो है 1952 टू 57 रहती है। चलिए आगे आते हैं। देखिए 14, 15 और 16 आपको ध्यान रखना। तो 14वां जो है उसकी स्थापना वर्ष 2013 थी। YV रेड्डी इसके अध्यक्ष थे। 2015 से 20 तक इसका परिचालन अवधि था। अभी फिलहाल जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? हमारा 15वां वित्त आयोग चल रहा है। अध्यक्ष 2007, इसका जो गठन होता है 2017 में। तो 15वें वित्त आयोग का गठन कब होता है? 2017 को होता है। अवधि जो 20 से 25 तक है।
ठीक है। NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं। 16वां जो वित्त आयोग है 2023 में इसका गठन हो चुका है। अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन इसका जो परिचालन अवधि होगा 2026 से 31 तक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। वित्त आयोग, वित्त आयोग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है भाई। अभी तो हमने 15वें वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग के बारे में देखा, लेकिन ये है क्या। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से किया जाता है। तो आर्टिकल कौन से संबंधित है इसका, 280 से संबंधित है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसके सदस्य की योग्यता और चयन की रीति के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। किसे दिया गया, संसद को। संसद द्वारा वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया गया था, जिसे 1955 में संशोधित किया जाता है। और इसके अनुसार वित्त आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक जीवन पर अनुभव हो। आयोग के अन्य 4 सदस्य को जो योग्यताएं हैं वो क्या होनी चाहिए, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। ठीक है। सरकार के वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान हो। भाई वित्तीय मामले में तो सिर्फ वित्त और लेखा का विशेष ज्ञान होना चाहिए। वित्तीय मामले प्रशासन का व्यापक अनुभव हो, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान, इकोनॉमिक्स के बारे में विशेष ज्ञान हो। ठीक है। 1955 में ये संशोधन किया गया था। वित्त आयोग के कर्तव्य क्या है, देखिए आर्टिकल 280 का जो थर्ड 280 का 3 के तहत वित्त आयोग का एक कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित विषयों के बारे में अपनी सिफारिश करे, जैसे कि भारत की संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में, राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायतों नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में। ठीक है। तो भाई संचित निधि से राज्यों को जो सहायता दी जाती है उसके बारे में, और जो राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के जो संसाधनों की पूर्ति है उसके लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों के बारे में, कैसे उसको बढ़ाया जाए। ठीक है। संचित निधि को राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य विषय के बारे में, संघ व राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगम के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन के बारे में, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल जो 281 है उसके अनुसार वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को राष्ट्रपति उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के दोनों सदनों में समक्ष रखवाता है। तो कौन सा, आर्टिकल 281 के तहत कौन रखवाता है, राष्ट्रपति रखवाता है। सिफारिश कौन देता है, वित्त आयोग देता है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाता है। सिविल प्रक्रिया 1908 के अनुसार वित्त आयोग के पास सिविल कोर्ट की भी शक्तियां हैं। कौन सी, सिविल प्रक्रिया 1908 के अनुसार ये गवाहों को बुला सकता है, किसी कार्यालय अदालत से सार्वजनिक दस्तावेजी रिकॉर्ड पेश करने के लिए कह सकता है। आर्टिकल 281 में वित्त आयोग की अनुशंसा से संबंधित प्रावधान तो हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा सरकार पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी होगी। ओके। इसके संबंध में चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष जो डॉक्टर PV राजमन्नार थे, उन्होंने कहा था कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, इसीलिए उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वह अर्धन्यायिक हो। वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रपति को जो भी अनुशंसा की जाती है भारत की सरकार को उसे गंभीरता से लेना चाहिए और बिना किसी ठोस वजह के उसकी अनुशंसा को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसा किसने बोला था, PV राजमन्नार ने बोला था, जो कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहते हैं, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है। 15वें वित्त आयोग की अवधि आपको पता है कि 2021 से आपको देखिए 15वां वित्त आयोग 2020 से 25 तक रहता है और 16वां जो है 2026 से 31 तक है। ओके, इसकी जो अवधि है। तो 15वें वित्त आयोग जो है भाई वर्ष 2021-26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित करते हुए उसके व्यय के संबंध में मार्ग निर्देशित किए गए हैं। ओके, 2021 से 26 तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को धनराशि आवंटित करते हुए उसके व्यय के संबंध में मार्ग निर्देशित किए गए हैं। 15वें जो वित्त आयोग है उसकी संस्तुतियों के अंतर्गत बेसिक ग्रांट की धनराशि का 7% हिस्सा टाइट ग्रांट में जाएगा और जो बाकी 40% है वो अनटाइट ग्रांट के रूप में अनुमानित किया गया है। ठीक है। तो जो टाइट ग्रांट है उसमें जैसे 30% पेयजल हो गया, वर्षा जल संचयन, वाटर रिसाइकलिंग हो गई,
और इस 30% ODF सस्टेनेबिलिटी हेतु, ठीक है। 60% में 30% पेयजल वर्षा वगैरह के लिए जो रिसाइकलिंग है, और 30% जो है ODF सस्टेनेबिलिटी के लिए है, और 40 किसका अनटाइड के लिए है। पंचायती राज संस्थाओं का अंश और वितरण का जो फॉर्मूला है, पंचायती राज संस्थाओं हेतु अवमुक्त धनराशि को जनपदवार विभाजन 90% जनसंख्या के आधार पर, जो कि 2011 की जनगणना के आधार पर, और 10% क्षेत्रफल के आधार पर किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हम लोग को। तो 90% जनसंख्या के और 10% क्षेत्रफल के आधार पे जनपदवार विभाजन, जो धनराशि का जनपदवार विभाजन किया गया है। 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों के अंतरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के मध्य जिला पंचायत में 15, ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत 15 और ग्राम पंचायत के मध्य 70 के अनुपात में किया गया। तो 15-15-70 का रेशियो है जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत में। जनपद स्तर पे ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत हेतु उपलब्ध कुल संक्रमित धनराशि का बंटवारा भी जनपद की ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के मध्य 90 और 10 के सिद्धांत पे 90% कुल जनसंख्या, 10% अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के भार देते हुए किया गया। देखिए यहाँ पे तो मतलब जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत का रेशियो दिया गया, कैसे धनराशि का बंटवारा करना है। और यहाँ पे जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायत जो है, ठीक है, हेतु उपलब्ध जो कुल संक्रमित धनराशि है उसका बंटवारा भी जनपद की जो ग्राम पंचायत है और जो क्षेत्र पंचायत है उसके मध्य क्या 90 और 10 के सिद्धांत में 90% कुल जनसंख्या तथा 10% जो SC जो अनुसूचित जनजाति हैं की जनसंख्या को भार देते हुए किया जाएगा। तो अनटाइड अनुदान का उपयोग वेतन और अन्य प्रशासनिक व्यय को छोड़कर स्थानीय आवश्यकताओं जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, प्रकाश व्यवस्था होगी, सार्वजनिक परिसंपत्तियां जैसे प्राथमिक विद्यालय हो गए, स्वास्थ्य हो गया, उपकेंद्र हो गए, सहकारी बीज उर्वरक भंडारा, सड़कों की मरम्मत, फुटपाथ, उद्यान, खेल मैदान, शमशान स्थलों की रखरखाव की व्यवस्था को पूरा करने हेतु किया जा सकेगा। ठीक है, अनटाइड में, टाइड में आपने देख ही लिया था। तो मतलब जो अन्य तो बोला गया टाइट अनुदान का उपयोग वेतन अन्य प्रशासनिक व्ययों को छोड़कर जितनी भी स्थानीय आवश्यकता है उनके लिए किया जाएगा। ठीक, पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग भारत सरकार की सिफारिशों के अनुसार अनुदान 50-50% की 2 किस्तों में जारी किया जाएगा, जिसमें 50% टाइट अनुदान का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त की स्थिति को बनाए रखने के लिए, जो कि आप पढ़ चुके हो। शेष जो 50%, भाई 50-50 का रेशियो बोला गया है, बुनियादी सेवाओं जैसे पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जाएगा। ओके, तो वही बोला गया है कि जो पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग भारत सरकार की सिफारिशों अनुसार जो अनुदान है 50-50% की 2 किस्तों में जारी किया जाएगा, जिसमें 50% टाइट अनुदान का उपयोग स्वच्छता, खुले में शौच से मुक्त की स्थिति को बनाए रखने के लिए, और जो बाकी का 50 है जैसे पेयजल हो गया, आपूर्ति हो गया, जल संचयन, जल संबंधित किया जाएगा। अनटाइड और टाइट ग्रांट हेतु पात्र होने के संबंधित ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनिवार्य रूप से पिछले वर्ष के खातों को ऑडिट और गत वर्ष के पूर्व वर्ष के अभिलेखों को पूर्ण ऑडिट अनिवार्य रूप से किया गया। तो पिछले वर्ष से 2 साल की बात कर रहे हैं, और प्राप्त करने के लिए प्रवेश इसके शर्तों के ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। समस्त पंचायत राज संस्थाओं द्वारा 15 वित्त आयोग की धनराशि कार्य योजना क्रियान्वयन, भुगतान आदि की कार्रवाई पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ई ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी। तो आपको इस सॉफ्टवेयर का नाम ध्यान रखना है, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार का कौन सा, ई ग्राम, भाई ई तो वो तो जाहिर सी बात है ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर की बात है, ग्राम स्वराज। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान पंचायतों को साफ और स्वच्छता के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए की सशक्त अनुदान की बात करी गई है। देखिए यहाँ पे हमारा जो 15वां वित्त आयोग है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे 26 तक है, ठीक है। क्योंकि जो ड्यूरेशन था 20 से 21 पहली होती है, फिर उसके बाद 26 तक है ये, तो 26 से 31 ये 16वें का है। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-22 से 2025-26 के दौरान पंचायतों को साफ और स्वच्छता के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए की सशक्त अनुदान, तो कितना 1.42 लाख करोड़ का सशक्त अनुदान की बात करी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के साथ 5 वर्षों में ग्रामीण शहरी निकायों को साफ पानी स्वच्छता के लिए 1,42,084
करोड़ रुपए का सशक्त अनुदान स्वीकृत किया गया है। गांवों में इन सेवाओं को सुनिश्चित करने, इस प्रकार की सहायता से ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान से ग्राम पंचायत को उनकी सुनिश्चित जलापूर्ति और स्वच्छता संबंधी योजनाओं को लागू करने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। ग्राम पंचायत सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं के रूप में महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तो ये आपको ध्यान रखना है चार्ट 14वें, 15वें और 16वें का। और जो हमारा पहला था 1951 स्थापना वर्ष था, और 1952 से 57 इसका ड्यूरेशन रहता है। केसी नियोगी इसके सदस्य अध्यक्ष रहते हैं। चौथा आपको पता है कि पीवी राजमन्नार, अभी जिक्र हुआ था। 14वां का गठन 2013 में, 15वें गठन 2017 में, 16वें का 2023 में गठन होता है। 14वें के वाई वी रेड्डी अध्यक्ष, 15वें के एन के सिंह, 16वें के अरविंद पनगड़िया रहते हैं। ठीक है, इसका 15 से 20 तक रहता है। नेक्स्ट वाले का फिर आगे वही गठन के बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद इसका जो है हमारा 26 से 31 तक आगे इसका जो परिचालन वर्ष रहेगा वो गठन 2023 में हो चुका है 16 वाले का। चलिए इतना ही रखते हैं।